ओके, जो बेटा अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये पूरे इनऑर्गेनिक टॉपिक का बेस है, पूरे इनऑर्गेनिक का बेस है। ठीक है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, सब हम इसी से सीखने वाले हैं। हमने जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उससे एक कदम दो कदम आगे हम जाने वाले हैं। इसमें आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे कि अगर मान ले आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैंने अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाया है तो वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, आपने बॉन्ड बना दिया, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ डील करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है एक मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, डी सिमिलर ऑर्बिटल या सेम ऑर्बिटल। ठीक है, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। द न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है अलग अलग एनर्जी का, और जब मिल जाएगा सब तो बन जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है हम समझा रहे हैं आपको। देखो, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन CH4 मीथेन बना रहा है, अच्छे से समझना, एकदम पूरा बेसिक चीज बता रहा हूँ। कार्बन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो बेटा इसके पास एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो 2 ही हाइड्रोजन हुआ। और ये तो ऑलरेडी डबल है, तो ये आपको भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहां पर बेटा 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ बना देगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना 1s2 2s2 2p2, इसको हम बोलते हैं, आज के बाद एक नया वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का मतलब एज इट इज, जैसे आपको आज तक पता है, उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो बेटा, अब क्या होगा, एक चीज आप समझो, कोई भी एटम अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो उस एटम के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 अनपेयर्ड है। अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसे 4 अनपेयर्ड चाहिए, अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो कम से कम 3 अनपेयर्ड चाहिए, अगर 6 बॉन्ड बना रहा है जैसे SF6, तो सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 चाहिए सिंगल सिंगल। तो बेटा देखो, कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड है, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो इसलिए कार्बन अब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने वाला है। ये आपके लिए एकदम नया चीज है, क्या है समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब क्या हुआ, कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन S से P में डाल देगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 1s2 2s1 2p3। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, एक्साइट मतलब बेटा होता है एनर्जी उसको मिलना, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके 2p वाले जो खाली ऑर्बिटल था उसमें चला गया। तो हम बोलेंगे कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया, और ये है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ने देखा कि मेरे पास 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है, तो उसके आने के पहले हम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तैयार रखेंगे, और उसके बाद ही चारों हाइड्रोजन आना चाहेगा, ऐसे करके। तो इसलिए वो पहले एक्साइटेड हुआ है। ठीक है, अब बेटा देखो, मैंने आप सबको क्या पढ़ाया है कि N+L रूल, N+L रूल से हम ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल की क्या फाइंड करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं।
ठीक है। तो देखो, एक कंसेप्ट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम कोशिश करेगा वहां ज्वाइन करने जिसकी एनर्जी कम होगी। आई रिपीट, हाइड्रोजन, जो चार हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ये चाहेगा कि उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पास जाके ज्वाइन हो जिसकी एनर्जी कम है। तो अब मुझे बताओ कि 2s एक ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? देखो, 4 हाइड्रोजन जब अप्रोच करेगा कार्बन के पास, तो सारे के सारे हाइड्रोजन देखेंगे कि 2s की एनर्जी कम है, तो सारे हाइड्रोजन चाहेंगे कि 2s ऑर्बिटल में आ जाए, और बाकी 2p में कोई नहीं जाना चाहेगा क्योंकि 2p की एनर्जी ज्यादा होती है। तो बेटा ऐसा तो होता नहीं, भगवान ने हर किसी एक के लिए एक ही जोड़ा बनाया है। कभी हुआ है कि एक के साथ चार चार आ जाए? मतलब नहीं हुआ है। ये बेटा समझ में आया सबको? समझिएगा, चार के चार हाइड्रोजन चाहेगा कि हम 2s वाले और में 2s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करें, बट उसके पास तो एक ही कैपेसिटी, वो चार को तो कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई हम चार के चार सेम हैं, एक ही जैसा रंग रूप आकार सब एक है, तो तुम भी चारों सेम हो जाओ। तो ये बोलेगा अच्छा हमको भी सेम होना पड़ेगा। तो बोला हाँ, तुमको भी चारों ऑर्बिट, मतलब कि एक s में ऑर्बिटल है और 3 p में ऑर्बिटल है, तुम भी चारों सेम हो जाओ। तो ये क्या करेगा, चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, चारों मिल जाएगा और एक नया ऑर्बिटल तैयार करेगा। 4, चार ऑर्बिटल का सेट तैयार करेगा, 1 2 3 4। अब ये चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी वही इसकी होगी। अब हाइड्रोजन हंसी खुशी सबके साथ प्यारा सा बॉन्ड बना सकता है, बंधन बना सकता है। तो बेटा ये है कंसेप्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का, कि एनर्जी अगर अलग अलग भी है तो सब मिलकर के सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बना देगा। इसलिए देखो मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं सेम, और इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास एक रूम है, एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, 4 रूम है, 4 वॉल्स है, ठीक है। मैं उसमें पेंट करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास है रेड कलर है 3, ठीक है, और एक मान लेते हैं ब्लू कलर है, जिसको मैं ब्लू से लिखूंगा, और एक ब्लू कलर है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये आप पूरे रूम में सिंगल कलर करो, सिंगल कलर। तो आप बोलोगे नहीं सर आजकल फैशन चल रहा है कि 3 रेड और एक ब्लू कर देंगे, बड़ा अच्छा दिखता है। हमने दिखेगा बात की बात है, लेकिन मुझे सब में एक ही कलर चाहिए। तो बोले तो आप क्या करोगे? सर ठीक है, हम भी स्मार्ट है, हम चारों को एक साथ मिला देंगे और एक बड़ा अजीब सा कलर बनेगा, और इस कलर को चारों वॉल में कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आपने क्या किया, सारे अलग अलग को मिला करके एक कॉमन बना दिया, और उसका फिर हमने यूज करने लगा। तो ये था मेन कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग हो रहा डिफरेंट डिफरेंट का। बेटा इंटर मिक्सिंग होने के बाद सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई, ठीक है, ओके। अब एस एस नहीं रहा, पी पी नहीं रहा, अब कुछ अलग बन गया। जैसे आपने सब समझो ना, सिंपल कलर मिलाए हो ब्लू और रेड, तो क्या वो ब्लू और रेड रहा? नहीं, कुछ अलग सा कलर निकल गया। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपको पूरा एक एक स्टेप समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो पहले एस होता था स्फेरिकल, पी था डंबल, तो सर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो उसका शेप क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज बात करने वाले। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कितने होंगे, सब कुछ बात करेंगे, पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि करके हर पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट, the orbital of almost similar energy or belonging to the same atom or ions undergo hybridization। मतलब क्या, कि जो सिमिलर एनर्जी होगा, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि सेम हो, सिमिलर हो। जैसे हमने जो पढ़ा 2s और 2p, इसी को एग्जांपल को लेके पूरा करेंगे। तो 2s की एनर्जी 2 होती है और 2p की एनर्जी 3 होती है, तो सिमिलर एनर्जी हाइब्रिडाइज करेगा। और सबसे बड़ी बात, एक ही एटम की करेगा। अगर मान ले कार्बन है, तो कार्बन का 2s और 2p हाइब्रिडाइज करेगा। मतलब बेटा एक चीज है, सेंटर एटम जो भी होगा, सिर्फ सेंटर एटम के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व। मतलब क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा, ऑर्बिटल का हो रहा है, 2s या 2p ऑर्बिटल का हो रहा है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे वो एज इट इज पड़े होंगे। ऑर्बिटल अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, कैसा बनाएगा बात की बात है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट आते हैं, the number of hybrid orbital produced is equal to the number of pure orbital mixed during hybridization। अब बेटा आपके लिए फिर से एक नया वर्ड आया है, प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल क्या होता है? वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के पहले वाला जितना ऑर्बिटल है सारा प्योर है, जैसे 2s 2p 3s, आज तक आपने जो भी ऑर्बिटल सुना है सारा प्योर ऑर्बिटल है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग के पहले वो प्योर होता है, मिक्सिंग के बाद वो मिक्स हो जाता है इम्प्योर होता है। जैसे रेड कलर रेड ही रहेगा मिक्स के पहले, मिक्स के बाद वो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑर्बिटल मिक्स करेगा प्योर ऑर्बिटल मिक्स करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में, इन द एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट करस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। मतलब जब हमने एक्साइटेड किया था ना इलेक्ट्रॉन को, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो सेंटर एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखो, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है अब यहां से कि सर मतलब जिस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आएगा? नॉट नेसेसरी। तो सर कौन सा आएगा? अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो भी हाइब्रिडाइजेशन में आ सकता है, किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी हाइब्रिडाइजेशन में आ सकता है, और तो और अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तो भी हाइब्रिडाइजेशन में आ सकता है। तो orbital having no electron, the pure orbital having no electron, the pure orbital having 2 electron, filled 2 electron pair of electron, and orbital having single electron, all are come on hybridization। कब आएगा देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि ये तीनों तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, जब मोर देन 1 करेक्ट में यही सेम पॉइंट पूछा गया है। कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट है कि कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास डबल इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। सर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा? तो बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो वो ऑलवेज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाता है या फिर बोलो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका मतलब हम जितना भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे PCl5CH4, तो ये आसान हो गया कि सब के अंदर सिंगल बॉन्ड ही बनने वाला है, कहीं भी डबल बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो अब हम पूछेंगे सर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो, अगर मान ले पाई बॉन्ड हमको पता है, जैसे O2 है उसमें पाई बॉन्ड आता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, हाँ तो पाई बॉन्ड जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में होगा। तो पाई बॉन्ड अगर आता है तो बनाएंगे ना, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा 8 पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब क्या कि अगर कोई एटम पड़ा हुआ है, कार्बन ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको कोई शौक नहीं लगा हुआ है कि अपने आप को 2s1 और 2p3 करके हाइब्रिडाइज करे, करके करेगा क्या? तो जब तक एटम रिएक्शन में नहीं आता है, मतलब जब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, रिएक्शन में आना मतलब बॉन्डिंग फॉर्म करने का काम हो रहा है, जब तक रिएक्शंस में नहीं आएगा ये आराम से पड़ा रहेगा, आइसोलेट रहेगा। ऐसे पड़े पड़े हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, जब तक ये रिएक्शंस में नहीं आएगा तब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल बनेगा उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, शेप की बात कर रहे हैं। देखो देखो बेटा, अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिला, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिला, या एक s 2p मिला,
अभी हमने जो एग्जांपल दिया उसमें एक s 3p था, s p d मिला, कुछ भी मिला, कोई भी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप फिक्स है। ऑर्बिटल का शेप फिक्स है। ये क्या होता है? इस टाइप से, एक बड़ा लोब्स एक छोटा लोब्स। दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, चाहे कोई भी ऑर्बिटल मिल जाए। बेटा 8th 10th पॉइंट में वही है कि आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताना चाह रहा था कि ये ओवरलैप करेगा, और प्योर एस प्योर पी डी कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखो एस ऑर्बिटल की अपनी कोई ना कोई एनर्जी है, पी ऑर्बिटल की कोई ना कोई एनर्जी है, एन प्लस एल रूल से आप निकालते हो, डी ऑर्बिटल की कोई ना कोई एनर्जी है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की भी एनर्जी होगी, इस ऑर्बिटल की भी एनर्जी होगी, लेकिन इसकी एनर्जी इस सब ऑर्बिटल से भी कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। अगर मैं स्टेबल हूं तो मेरी एनर्जी कम होगी, और आप लोग अगर अनस्टेबल हो तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा होता है, क्योंकि आप कुछ भी फील्ड में मूव कर सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, लेकिन अब हम फैकल्टी ही रहेंगे केमिस्ट्री के, मेरी एनर्जी कम है भाई, क्योंकि हम स्टेबल हैं। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिंस इट इज स्टेबल, दैट्स व्हाई इट मस्ट पॉजेस लोअर एनर्जी। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होएगा ना तो सब कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या है कि ऑर्बिटल के जो वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल होंगे, वैलेंस सेल मतलब जैसे कार्बन में 2s 2 वैलेंस सेल था, तो 2s और 2p जो ऑर्बिटल होंगे वही हाइब्रिडाइज करेंगे, पहला। दूसरा क्या, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव द सेम एनर्जी। बताया, सब सेम एनर्जी में आ जाएगा चारों ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। The promotion of electron is not essential condition for the priority of hybridization। वही मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्बिटल को सेम एनर्जी लाना था। इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। वही तो बोल रहा हूं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, नहीं हो, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ऑर्बिटल का होता है। ठीक है, इट इज द ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, नॉट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान ले इसने नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया, मैंने कार्बन का दिया। नाइट्रोजन बेटा होता है 2s2 2p3। ठीक है, तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा हाफ फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो बेटा यहाँ पर ये भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा। तो सर ये क्यों किया, इसको तो क्या लेना देना था? क्यों? क्योंकि ये वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है तो ये हाइब्रिडाइज करेगा। तो वही मैंने बताया अभी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह गया ना ऑर्बिटल में तो भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो वैलेंस सेल पे है, वो ऑर्बिटल वैलेंस सेल का, इसीलिए करेगा। बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा ये समझ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे? हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो बताइए। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझिए, फॉर्मूला बता रहा हूं। एक्चुअली एक होता है स्टेरिक नंबर, एक होता है स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, 90 का मतलब 100%, इसी तरह से बनता है क्वेश्चन। बट इससे आसान मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक है, उससे आपको हाइब्रिडाइजेशन आसान हो जाएगा। H फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है मैं बता रहा हूँ। हाफ, जैसे मुझे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, ओके। एक मैं CH4 की बात करूंगा और एक बात करूंगा CO2 की बात करूंगा, दोनों की बात करूंगा। ठीक है, पहले मैं CH4 की बात करूंगा। तो हाफ, V मतलब सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, प्लस, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद M4 क्या होता है? M4 होता है, ध्यान दो, दोबारा आप यही पूछोगे सर फिर से बताओ, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब वो एटम जिसके ऊपर या तो +1 चार्ज है या तो -1 चार्ज है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूं, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1
एंड ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट है उस सब को बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 4 लिख दो, ठीक है। माइनस उसके ऊपर अगर कैटायन, सी फॉर कैटायन का चार्ज है तो माइनस करेंगे तो इसके ऊपर प्लस है क्या? नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो जीरो। प्लस एनायन के चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो जीरो। तो ये क्या हो गया? 448/2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई 4, ठीक है। सेकंड समझते हैं बिना कोई डिले किए हुए। कार्बन डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन हाफ। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 प्लस। अब इसमें ग्रुप 1 या ग्रुप 17 का एलिमेंट है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन तो ग्रुप 16 का होता है, तो नहीं लेना है, ठीक है, जीरो ले लो। इसमें ना कैटायन है ना एनायन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो ये बेटा एक जनरल मेथड है, एक फॉर्मूला है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ हम स्टेरिक नंबर से कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। समझते जाएंगे, अभी कुछ नहीं, समझते जाओ। तो हम जैसे CO2 है, तो CO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 2 + 0 2, हाइब्रिडाइजेशन 2। मान ले बेटा मेरा SO3 है, तो देखो इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर आया, तो 2 + 1 3। NO3 माइनस है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा आया, ठीक है, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3। ClO3 माइनस है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आया, तो स्टेरिक नंबर 4। तो बेटा ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता रखा है, स्टेरिक नंबर से भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हो। तो बेटा ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम वेसिपिआर थ्योरी देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहां तक बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गया। थैंक यू बेटा।